चलिए बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन आई के पार्ट्स ऑफ की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक छोटी क्लास के माध्यम के द्वारा आपको मैंने पहले दे दिया कि ह्यूमन आई के बारे में क्या चीजें थी। जैसे बताया गया कि ह्यूमन आई में कौन सा लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करता है, ह्यूमन आई में कैसी इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, फोकल लेंथ क्या है ह्यूमन आई का 25 सेंटीमीटर, मींस नियर पॉइंट विजन क्या है 25 सेंटीमीटर होती है। फार पॉइंट विजन क्या है ह्यूमन आई का, तो इनफाइनाइट बताया गया। पावर ऑफ ह्यूमन आई कितना बताया गया, 4 डायोप्टर बताया गया। तो ऐसी कुछ जानकारियां मैंने छोटे क्लास के माध्यम के द्वारा आपको दिया। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ मींस ह्यूमन आई के पार्ट की बात होती है। पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। देखिए एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है ह्यूमन आई का आपके सामने। यहाँ ये 2 लेयर दिखाई दे रहे हैं। सिंपली इसको क्या बोला जाता है, आई बॉल। यदि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई की बात करें तो पहले पार्ट्स की बात हो जाती है तो कहा जाता है आई बॉल। जनरली इस आई बॉल जो हमारी आंख है, इस आई बॉल की साइज जो बताई जाती है बच्चों, वो आई बॉल की साइज आप समझिए 2.3 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर। कर्वेचर अलग अलग लोगों में चेंज होती रहती है। जैसे किसी की आंख छोटी दिखाई देती है, किसी की आंख बड़ी दिखाई देती है, तो उस अनुसार जो है इस आई बॉल की साइज है। या फिर इसी को मिलीमीटर में कभी कभी लिखा रहता है 23 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर। क्या होता है, साइज ऑफ आई बॉल होती है। ये हमारी जो आई बॉल होती है एक ओपेक मीडियम से, एक ओपेक थिक सराउंडिंग मीडियम से कवर्ड होती है, जिसको बोला जाता है क्या है, स्क्लेरोटिक बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है इसको, स्क्लेरोटिक बोला जाता है। ठीक, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ह्यूमन आई की बात करें, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ह्यूमन आई की बात करें तो ये क्या है, ओपेक होती है पूरी तरह से। पूरी तरह से क्या है, ओपेक है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती। इसका काम क्या है, ह्यूमन आई को किसी मैकेनिकल शॉक से या इंजरी से प्रिवेंट करने का काम करता है। स्क्लेरोटिक ह्यूमन आई को किसी मैकेनिकल शॉक या इंजरी से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मीन्स प्रोटेक्शन का काम करता है कौन, स्क्लेरोटिक। ठीक, फिर दूसरे पार्ट की यदि बात करें तो आई बॉल की दूसरे पार्ट की बात करें तो बात आती है क्या, कॉर्निया। किसकी बात आती है, कॉर्निया। कॉर्निया है क्या, ये जैसे स्क्लेरोटिक जो होती है वो व्हाइट होती है, ओपेक तो है लेकिन कलर्ड में क्या है, व्हाइट ओपेक होती है। क्योंकि व्हाइट कलर में होती है, ओपेक होती है पूरी तरह से। ओपेक मीन्स जिससे लाइट क्या होती है, पास नहीं हो पाती है। और कॉर्निया जो होती है फ्रंटल लोब ऑफ ह्यूमन आई, मीन्स बल्गिंग पार्ट जो है ह्यूमन आई का, आगे से जो बल्गिंग व्हाइट पार्ट दिखाई देता है वही क्या होता है, कॉर्निया होती है। जो कि बताएगी क्या होती है, थिन ट्रांसपेरेंट होती है, थिन ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, थिन ट्रांसपेरेंट होती है कॉर्निया। इससे क्या होती है, इसी कॉर्निया के थ्रू हमारे ह्यूमन आई में, मींस ह्यूमन आई में लाइट क्या करती है, इंटर करती है। और कॉर्निया के थ्रू लाइट ह्यूमन आई में इंटर करके तब लेंस से पास होकर रेटिना पे जाके इमेज फॉर्म करती है। ठीक, तो ये बात होती है किसकी, कॉर्निया की। कॉर्निया क्या करता है, मोस्ट ऑफ लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है इनटू द आई। मोस्ट ऑफ लाइट रेज रिफ्लेक्ट इनटू द आई थ्रू द कॉर्निया। ठीक, फिर कॉर्निया की बात यदि बात करें तीसरे पार्ट की तो कोरॉइड होता है। क्या होता है, कोरॉइड मीन्स रक्तक पटल जिसको बोले जाते हैं, जो जनरली ग्रे ब्लैक कलर में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ग्रे ब्लैक कलर में दिखाई देती है, कौन सा, कोरॉइड। ठीक, कोरॉइड जो होता है क्या होता है, ग्रे ब्लैक इन कलर में प्रेजेंट होती है। और कहाँ होती है, बिलो द स्क्लेरोटिक। किसके नीचे होती है, बिलो द
स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक के बिलो प्रेजेंट होती है। ये बात यदि बात करें तो ये क्या है, हमारा कोरोइड होता है। ठीक है, कोरोइड होता है। ये पूरी तरह से डार्क मीडियम प्रोवाइड करता है इनटू द आई। आई के अंदर जो होता है कोरोइड डार्क मीडियम प्रोवाइड करता है, लाइट रेस को आई बॉल से बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, मीन्स टू बात कही जाए तो टू अवॉइड इंटरनल रिफ्लेक्शन विद इन द आई, टू अवॉइड इंटरनल रिफ्लेक्शन विद इन द आई का काम करता है कौन सा चीज, कोरोइड। फिर इसके बाद यदि बात करें तो अगली चीज आती है आइरिस की बात। आइरिस, आइरिस जो होता है इस तरह से क्रिस्टलाइन लेंस के सामने आइरिस होती है, क्रिस्टलाइन लेंस के सामने कर्वेचर होती है आइरिस की। ठीक, ये होता है आइरिस, मस्कुलर होता है। आइरिस का मेन काम यदि बात करें कि डिफाइन द कलर ऑफ आई, क्वेश्चन पूछा जाता है विच पार्ट ऑफ आई डिफाइन द कलर ऑफ आई, क्वेश्चन पूछा जाता है विच पार्ट ऑफ द आई डिफाइन द कलर ऑफ आई, कलर आई का कौन सा पार्ट आई की कलर को डिटरमाइन करता है, तो आइरिस है। आइरिस डिफाइन द कलर ऑफ आई, आइरिस जो होता है वो कलर ऑफ आई को डिफाइन करता है, डिफाइन द कलर ऑफ आई। अब कैसी कलर, जनरली क्या है, ब्लैक है। फिर कौन सी कलर की बात होती है, ब्लू, किसी किसी की आंख ब्लैक दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है, ब्राउन होती है। ठीक है, ऐसे कलर डिफाइन करता है कौन सी चीज, आइरिस होता है। काम तो ये हो गया आइरिस का। आइरिस जनरली मीन्स जो कहा गया क्या है, कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई होता है विच गिव्स ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन कलर ऑफ द आई। आई रेडियल स्ट्रक्चर में होता है, इसी आई के बीच में मिडिल में होल होता है, आई के मिडिल में क्या होता है, होल होता है। इसी होल को ये कहा जाता है क्या, पुपिल। ठीक है, इस होल को क्या कहा जाता है, पुपिल। मतलब आइरिस का काम क्या है कि आइरिस रेगुलेट द साइज ऑफ पुपिल। यदि आइरिस की फंक्शन की बात की जाए तो आप बताएंगे कि आइरिस रेगुलेट द साइज ऑफ पीपल, द साइज ऑफ पुपिल। ठीक है, आइरिस जो है वो साइज ऑफ पुपिल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। आइरिस डिफाइन द साइज ऑफ पुपिल को रेगुलेट करता है। कैसे, अब देखिए ये चीज, अगली चीज कही जाती, पुपिल क्या है, पुपिल क्या है, तो होल प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ आइरिस, आइरिस के मिडिल में जो होल प्रेजेंट है वही क्या है, पुपिल। होल प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ आइरिस इज कॉल्ड पुपिल। ठीक, अब पुपिल क्या करता है, पूरी तरह से क्या होता है, पुपिल डार्क दिखाई देता है, डार्क इन कलर होता है एकदम से। आप देखेंगे अपनी फ्रंटल लोब में व्हाइट पार्ट जो कॉर्निया है, फिर उस व्हाइट पार्ट में एक बड़ा सा एक ब्लैक, ब्लू या ब्राउन दिखाई देता है। उसके छोट अंदर जो होता है लगभग 1 मिलीमीटर, क्या कही जाए, 1 मिलीमीटर डायमीटर का, 1 मिलीमीटर डायमीटर की एक स्मॉल होल दिखाई देती है, जो पूरी तरह क्या होती है, ब्लैक इन कलर होती है, जो पूरी तरह क्या होती है, ब्लैक इन कलर। ये पुपिल की साइज डिम लाइट में, ब्राइट लाइट में बढ़ती रहती है। डिम लाइट में यदि बात करें तो पुपिल की साइज इंक्रीज होती है। तो कैसे कहा गया, जब व्हेन आइरिस इंक्रीज रिलैक्स, व्हेन आइरिस रिलैक्स, जब आइरिस रिलैक्स होगा, ठीक है, तो साइज ऑफ पुपिल इंक्रीज हो जाता है बेटा। तो साइज ऑफ पुपिल, साइज ऑफ पुपिल इंक्रीज, साइज ऑफ पुपिल इंक्रीज, व्हेन आइरिस रिलैक्स साइज ऑफ पुपिल इंक्रीज। और ये घटना कब होती है, इन डिम लाइट में, इन डिम लाइट,
क्योंकि डिम लाइट में इमेज फॉर्म करने के लिए या ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ज्यादा अमाउंट में लाइट की हमें क्या है आवश्यकता है। तो सफिशियंट अमाउंट में लाइट पुपिल की साइज छोटी होने के कारण नहीं पहुंच पाती है, तो वो क्या करता है, आइरिस रिलैक्स हो जाती है, पुपिल की साइज बढ़ जाती है डिम लाइट में, और लार्ज इंटेंसिटी की लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है और रेटिना पे जाके रियल और इन्वर्टेड इमेज, एक क्लियर इमेज क्या करता है, फॉर्म करता है। इसी का उल्टा जब कभी ब्राइट लाइट की बात होती है, चकाचौंध की बात हो जाए, अचानक से आप कोई टार्च मार दे, या आप अचानक से आप किसी ज्यादा लाइट वाली एरिया में पहुंच जाते हैं, तुरंत पुपिल की साइज क्या होती है, वहां डिक्रीज होती है। तो कैसे डिक्रीज होती है, व्हेन आइरिस कंट्रैक्ट। तो यहाँ क्या होता है, व्हेन आइरिस कंट्रैक्ट करता है, वहां पर आइरिस क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, तो साइज ऑफ जो पुपिल होता है बाबू, साइज ऑफ पुपिल क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। साइज ऑफ पुपिल वहां पे क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। किसमें, इन ब्राइट लाइट में। इन क्या होता है, ब्राइट लाइट में। और ब्राइट लाइट में जब साइज ऑफ पुपिल डिक्रीज कर गया, तो कम मात्रा में लाइट हमारे आंखों में क्या करती है, एंटर करती है। कम मात्रा में लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है, और क्लियर इमेज उस ऑब्जेक्ट की हमें क्या होती है, दिखाई देती है। आई इतनी बात समझ में। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को। तो ये पार्ट्स, कुछ पार्ट्स की बात की गई। आई बाल, स्क्लेरोटिक आई बाल के सराउंडिंग में सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बाल जो है, जो कि पूरी तरह से ओपेक व्हाइट इन कलर होगा और थिक होगा, एक चीज थिक होता है, ठीक, वो स्क्लेरोटिक होती है। कॉर्निया जो होती है, व्हाइट बल्किंग पोर्शन ऑफ द आई, फ्रंटल लोब में जो प्रेजेंट है, जिसे व्हाइट ऑफ आई बोला गया। ये थिन ट्रांसपेरेंट होती है, लाइट रेज को मोस्टली रिफ्रैक्ट करती है इनटू द आई में। कोराइड जो कि ग्रे ब्लैक कलर में होती है, बिलो द स्क्लेरोटिक प्रेजेंट होती है। आइरिस के बारे में कहा गया कि आइरिस क्या है, डिफाइन द कलर ऑफ आई को डिफाइन करता है, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, जो रेड कॉर्निया के बिलो प्रेजेंट है। आइरिस रेगुलेट द साइज ऑफ पुपिल को रेगुलेट करता है। पुपिल क्या चीज है, मिडिल ऑफ द आइरिस होल इज प्रेजेंट। आइरिस के मिडिल में एक छोटा सा होल प्रेजेंट होता है, जो लगभग 1 मिलीमीटर डायमीटर का होता है, उसी कहा गया पुपिल, जो कि जनरली डार्क इन कलर होता है। पुपिल की साइज डिम लाइट में इंक्रीज होती है जब आइरिस रिलैक्स होता है, और ब्राइट लाइट में डिक्रीज होती है जब आइरिस क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है। इतनी बात समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजों को। बहुत सारे पार्ट्स को हमें यहाँ भी समझना है। आगे है क्रिस्टलाइन लेंस। तो इसी तरह क्लास को पूरा देखिए, देखा करिए, आपको निश्चित ही कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए मिलेंगी, आपकी तैयारी के लिए मिलेंगी। चलिए अगले पार्ट की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस की बात करते हैं। क्या है क्रिस्टलाइन लेंस, क्या है काम इसका, क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक। तो ये अगले पार्ट पे आगे हम लोग, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, क्रिस्टलाइन लेंस। क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस। एक क्रिस्टलाइन लेंस पूरी तरह से क्या होती है, इलास्टिक होती है। क्रिस्टलाइन लेंस की यदि बात करें, क्रिस्टलाइन लेंस पूरी तरह से है क्या, इलास्टिक होती है, जो कि फाइबरस मस्कुलर टिश्यू से बनी होती है। ये वेरिएबल अपर्चर की होती है, मतलब इसका अपर्चर, इसका कर्वेचर क्या होता है, बढ़ता रहता है। किसके द्वारा, सेलरी मसल्स के द्वारा। किसके द्वारा बढ़ता रहेगा, सेलरी मसल्स के द्वारा इसके अपर्चर में चेंज आता रहता है, सेलरी मसल्स के द्वारा। यहाँ सेलरी मसल्स से क्या है, अटैच्ड है,
सिलरी मसल से क्या होती है, क्रिस्टलाइन लेंस क्या होती है, अटैच। जब सिलरी मसल्स रिलैक्स होती है, कहा जा रहा है कि व्हेन सिलरी मसल्स रिलैक्स, जब सिलरी मसल्स रिलैक्स होती हैं बच्चों, तो क्रिस्टलाइन लेंस थिन हो जाता है। तो क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस बिकम थिन, crystalline lens become thin and focal length increase, इसका फोकस क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है। मीन्स हमें दूर की वस्तु दिखाई देने लगती है। जब कभी हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तु को देखने के लिए सिलरी मसल्स रिलैक्स होती है, और सिलरी मसल्स रिलैक्स होने के कारण क्रिस्टलाइन लेंस थिन हो जाती है। जब लेंस थिन हो जाती है तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आई में बन जाती है। लेकिन जब कभी हम नियर पॉइंट को देखना चाहते हैं, मतलब नजदीक की वस्तु को देखना चाहते हैं, तो यही काम उल्टा हो जाता है। तो रिलैक्स की वजह क्या होता है, कंट्रैक्ट कर जाता है, क्रिस्टलाइन लेंस कंट्रैक्ट कर जाता है। और क्रिस्टलाइन जब लेंस कंट्रैक्ट करो, सेलुलर मसल्स कंट्रैक्ट करती है, तो क्रिस्टलाइन लेंस थिन की वजह क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। क्रिस्टलाइन लेंस बच्चों थिन की वजह क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। और जब थिक हो गई तो फोकल लेंथ जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, और वी फोकस द नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिससे हमें नजदीक की वस्तु क्या होती है, दिखाई देने लगती है। मतलब नियर पॉइंट को हम क्या करते हैं, फोकस करने लगते हैं। तो ये दो कंडीशन जानिए सिलरी मसल्स के बारे में, कि जब कभी, और इसी चीज को समझिए, इसी को क्या बोला जाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोला जाता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, तो एबिलिटी ऑफ ए आई लेंस टू चेंज द फोकल लेंथ, एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक, हमारे आई में जो लेंस लगी है उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने की जो एबिलिटी है वही क्या होती है, पावर ऑफ लेंस होती है बेटा। उसी को कहा जाता है क्या, पावर ऑफ, पावर ऑफ एकोमोडेशन बताया जाता है। ठीक, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन लेंस में के फोकल लेंथ में चेंज किसके द्वारा आता है, सेलरी मसल्स के द्वारा। सेलरी मसल्स रिलैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस कर देते हो आप लोग, ध्यान सुनिएगा। सेलरी मसल्स रिलैक्स, क्रिस्टलाइन लेंस बिकम थिन, फोकल लेंथ इंक्रीज, और व्हेन सेलरी मसल्स कंट्रैक्ट, क्रिस्टलाइन लेंस थिक, फोकल लेंथ डिक्रीज। मतलब इस कंडीशन में हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, और इस कंडीशन में नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट को, नजदीक की वस्तु को क्या करेंगे, देखते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत, और चैनल पे यदि नए हो स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अतुल पांडे क्लासेस पर साइंस को ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस के बाद यदि बात करते हैं, सिलरी मसल्स की बात करते हैं, तो रेटिना की बात करते हैं। रेटिना जो कि फोटोग्राफिक प्लेट है, समझिए जैसे कैमरे में फिल्म होती थी, फिल्म पे इमेज पिक्चर बनती थी, उसी तरह से रेटिना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है रेटिना। ध्यान से समझिएगा, रेटिना के अंदर बहुत सारे प्रश्न छिपे हुए हैं, ठीक है। बैक ऑफ द आई, आई के बैक में ये क्या है, रेटिना प्रेजेंट है। आई के बैक में क्या है, डिश शेप स्ट्रक्चर है जो क्या है, रेटिना है। डिश शेप स्ट्रक्चर क्या है, रेटिना है। इस रेटिना पे बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेटिना में क्या होते हैं, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव
सेल प्रेजेंट होते हैं जो इमेज को फॉर्म कराने में हेल्प करते हैं। ठीक, ये रेटिना का काम होता है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बाल, आई बाल के इनर मोस्ट लेयर, अंदर के लेयर में भाई सबसे बाहरी लेयर स्क्लेरोटिक, उसके नीचे कोराइड, और फिर उसके नीचे क्या है, रेटिना प्रेजेंट है डिश शेप में। तो ये कहा गया इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बाल रेटिना बताया गया, जिसपे लाइट सेंसिटिव सेल, और लाइट सेंसिटिव सेल दो तरह के बताए जा रहे हैं, एक रॉड्स, दूसरा क्या हो गया कोन्स। रॉड रॉड शेप में है, कोन्स कोन शेप में दिखाई देते हैं लाइट सेंसिटिव सेल। मिलियन की संख्या में ह्यूमन आई पे प्रेजेंट होते हैं। रॉड जो होता है ये डिम लाइट में काम करता है। ठीक है, डिम लाइट मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, जबकि कोन्स जो होता है ये ब्राइट लाइट में वर्क करता है, ब्राइट लाइट में वर्क करता है। ठीक, आइडेंटिफाई द कलर, आइडेंटिफाई द कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। बात करें तो हमारे ह्यूमन आई में, हम लोगों के ह्यूमन आई में मीन जिनको ब्राइट लाइट में दिखाई देता है उनको समझिए कि कौन सेल एक्टिव होते हैं, उनके कौन सेल क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, जिनके द्वारा कलर की सही पहचान हो जाती है बच्चों, और वो ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं। लेकिन जैसे यदि बात कर रहे हैं आउल की, मतलब जो रात में जिनको दिखाई देते हैं, तो उनके रॉड सेल सेंसिटिव होते हैं, जो जिनके कारण वो उनको डिम लाइट में रात के समय में दिखाई देते हैं, लेकिन वो कलर का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते। उन्हें जो कोई भी बस दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी, डार्क दिखाई देती है। तो ये चीजें होती है। रॉड सेल जो होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट से, वो डिम लाइट में काम करती है। कोन सेल जो होती है वो आइडेंटिफाई द कलर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्या होती है, ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसी के आधार पे इस रेटिना पे दो पोर्शन होते हैं, एक होता है येलो स्पॉट, येलो स्पॉट की एरिया बोली जाती है, और एक दूसरा बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, इसी रेटिना पे दो स्पॉट बन जाते हैं, एक येलो स्पॉट बन जाता है, दूसरा क्या बन जाता है, ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट थोड़ा सा क्या होता है, रेज्ड होता है, रेज्ड होता है, मिडिल ऑफ रेटिना के मिडिल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इस रेज्ड होने का रीजन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, प्रेजेंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल,